एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे। देखो क्या हो रहा है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। तो जनरल फॉर्म मतलब ये है ax² + bx + c, मतलब आपकी इक्वेशन ये फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म का क्या मतलब है, पहले स्क्वायर में, फिर x में, फिर खाली नंबर, फिर = 0। समझ में आया जनरल फॉर्म का मतलब। तो मुझे यहाँ पर मैं ये इक्वेशन मुझे दी हुई है, तो मैं देखता हूँ ये इक्वेशन मेरी बराबर फॉर्म में है क्या, पहले स्क्वायर में है, हाँ बराबर है, फिर x है, फिर नंबर है = 0, मतलब बराबर फॉर्म में है। तो बराबर फॉर्म में है तो स्क्वायर वाले के आगे वाला का कोएफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ कुछ नहीं था इसके लिए मैंने 1 पुट कर दिया। b की वैल्यू -7 हो गई और c की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। समझ में आया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया तो abc की वैल्यू है। सेम तरीके से देखो सेकंड भी दिया है मुझे। अब जब मैं सेकंड देखता हूं तो सेकंड में मेरी इक्वेशन बराबर फॉर्म में है क्या, बराबर फॉर्म में नहीं है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, इक्वेशन को बराबर फॉर्म में लाता हूं। 2m², स्क्वायर तो है, उसके बाद क्या आना चाहिए, m आना चाहिए। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5, और ये -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5 = 0। बराबर फॉर्म में आ गई। तो आप सेम तरीके से लिख देंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद am², क्योंकि m है ना, +bm + c = 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई -5 और c की वैल्यू क्या हो गई 5। आया समझ में। ठीक है, अब थर्ड वाले में देखते हैं। वापस बराबर फॉर्म में है क्या, बराबर फॉर्म में नहीं है। तो पहले मैं क्या करता हूं, y² को ये तरफ है तो 7y को इधर लाता हूं। तो जब इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, यहां पर कुछ नहीं बचा, = 0। अब देखो यहां पर ये वाला टर्म तो है मेरे पास स्क्वायर वाला, ये वाला टर्म भी है x y वाला, लेकिन कांस्टेंट नंबर है क्या, और जब नहीं है तो क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो देयरफॉर y² - 7y + 0 = 0। समझ गए। तो यहां पर अब मैं जब इसको कंपेयर करूंगा तो सेम तरीके से लिखेंगे कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ay² + by + c = 0। वी गेट a की वैल्यू, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आया समझ में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या दिया है, सॉल्व यूजिंग फार्मूला मेथड। तो यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट ढूंढना है, लेकिन अब कौन सा मेथड बोला है, फार्मूला मेथड। तो हम लोग यहां पर जान लेते हैं पहले फार्मूला मेथड होता क्या है। ये एग्जांपल को लेकर ही हम सॉल्व करते हैं। तो देखो फार्मूला मेथड से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये आपका रूट देने का फार्मूला है। अब ये x यानी रूट ढूंढना है तो आपके पास ये सारे टर्म होना चाहिए। अब ये सारे टर्म के अंदर क्या क्या है, आपके पास b है, a है और b² - 4ac, इससे मुझे रूट मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही फॉर्म में लिखता हूं, तो सही फॉर्म में है। उसके बाद में क्या कर लेता हूं, मुझे a b c ये सब चाहिए, तो मैंने क्या किया, देखो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0 वी गेट। अब इससे मुझे a मिल जाएगा, तो a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा 6 और c क्या हो जाएगा 5। अब मैं क्या करता हूं, मुझे ये इससे मुझे रूट मिलेगा ना ये फॉर्मूले से, तो इसमें ये इजी है, ये इजी है, लेकिन b² - 4ac को मैं पहले ही बाहर ढूंढ लेता हूं, इसकी वैल्यू मैं बाहर ही ढूंढ लेता हूं। तो b², तो b क्या है यहां पर 6², 4 × a कितना है 1, c कितना है 5, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 × 5 20 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा। तो b² - 4ac कितना है 16 आया। अब मुझे सारे टर्म मिल गए, फॉर्मूला मेरा ये है x = अब इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू क्या है यहां पर 6 ± √b² - 4ac की वैल्यू आपको कितनी मिली है 16, तो मैंने यहां पर 16 लिख दिया अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, -6 ± 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 बचेगा आपका, 4 स्क्वायर रूट होता है 2 1 2। अब यहां पर देखो x की आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक प्लस वाली आ गई और एक माइनस वाली, तो -6 + 4 अपॉन 2 और x = -6 - 4 अपॉन 2। देयरफॉर x = 6 में से 4 गया तो -2 बचेगा अपॉन 2, और x = -6 - 4 -10 होता है अपॉन 2,
2 1 तो 1 आया यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 1 2 5 -5। तो मुझे दो रूट मिल गए, तो द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 एंड -5। समझ में आया? ठीक है, देखो आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है हमको, x² - 3x - 2 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी। इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है? फॉर्मूला मेथड से। तो अगेन वापस फॉर्मूला मेथड में आपका ये फॉर्मूला है रूट ढूंढने का। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका रूट निकालना है फॉर्मूला मेथड से। तो ये मुझे रूट देगा, तो इसके लिए ये सब टर्म चाहिए मुझे, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब यहां पर देखता हूं मैं, ये इक्वेशन मेरी बराबर फॉर्म में है, तो इसमें से a क्या हो जाएगा मेरा 1, b क्या हो जाएगा -3 और c क्या हो जाएगा -2। a b मिल गया मुझे, लेकिन b² - 4ac भी चाहिए होता है ना, तो मैं पहले b² - 4ac की वैल्यू ढूंढ लेता हूं। तो यहां पर b की वैल्यू कितनी है, देखो -3, 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है -2। माइनस वाले को मैंने ब्रैकेट में लिखा, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो मैंने बताया था माइनस हट जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8। तो आंसर मेरा कितना आया 70। अब मैं यहाँ पर, ये मेरा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। इससे मुझे रूट मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, माइनस अपनी जगह पर, b कितना है b -3। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइनस अपनी जगह पर है और ये b कहां से आया -3 यहां से आया, प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू कितनी आई √17 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है आपके पास 1। तो यहां पर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 17 का रूट निकलता नहीं है आपका, और ये 2 1 2। तो अब मेरे पास दो वैल्यू आ गई x की, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस √17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस √17 अपॉन 2। इसको मैं और आगे सॉल्व कर सकता हूं क्या? तो ये नहीं सॉल्व कर सकता हूं, तो ये मेरा आंसर है। तो रूट क्या आ गए 3 प्लस √17 अपॉन 2 और 3 माइनस √17 अपॉन 2। ये मेरी क्या है रूट है, ठीक है। देखो आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड क्या दिया है आपको, 3m² + 2m - 7 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है इसको। फॉर्मूला मेथड में अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो मुझे रूट मिल जाएगा कि नहीं, लेकिन इसके लिए मुझे सब टर्म चाहिए। तो वापस मैं क्या करता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर फॉर्म में है मेरी, स्क्वायर है, m है, नंबर है, इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, देखो a की वैल्यू मिल जाएगी 3, b की वैल्यू मिल जाएगी 2 और c की वैल्यू मिल जाएगी -7। a b c मिल गया, लेकिन b² - 4ac भी चाहिए ना, तो b² - 4ac की वैल्यू ढूंढ लेता हूं। b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है -7। तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 14, 1 कैरी, 7 1 7, 8, 84 बराबर। प्लस कर लेता हूं तो कितना आ जाएगा 88। तो मुझे b² - 4ac की वैल्यू मिल गई। अब वी हैव m इज इक्वल टू, देखो अभी m है ना हमारा वेरिएबल, तो m इज इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac अपॉन 2a। माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू कितनी है √88, 2 और a की वैल्यू कितनी है यहां पर 3 बराबर। तो मैं सॉल्व करता हूं, -2 प्लस माइनस, देखो 88 को मैं स्प्लिट कर सकता हूं क्या, सर्च में हम लोगों ने किया है, कौन सा रूट वाला नंबर ऐसा है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 88 आना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको 4, क्योंकि 4 रूट वाला नंबर है ना, अगर मैं 88 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 2 बराबर, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूं मैं। अब मैंने 22 मल्टीप्लाई बाय 4 ही क्यों किया, क्योंकि 4 का रूट निकलता है ना। और कोई ऐसा नंबर है क्या जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 88 आ सकता है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो मेरा नंबर यहां पर क्या आना चाहिए 4 मल्टीप्लाई बाय 22, और ये कितना हो जाएगा 3 2 6। अब देखो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस, अगर मैं 4 का रूट निकालता हूं तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा √22 अपॉन 6।
तो ये मुझे m मिल गया। m की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में आ गई, तो m इज इक्वल टू -2 प्लस 2√22 अपॉन 6 और n इज इक्वल टू -2 माइनस 2√22 अपॉन 6। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे गौर करना, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे? देखो n इज इक्वल टू, अगर मैं ये दोनों ऊपर वाले में देखता हूँ तो 2 कॉमन है क्या? नहीं, 2, तो 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा? -1। समझ में आया? ये 2 बाहर आ गया आपका, तो यहाँ पर आपका क्या बचा? √22 अपॉन 6 और m इज इक्वल टू सेम तरीके से जैसे 2 कॉमन निकाला है मैंने, यहाँ पर भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? -1 और ये 2 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? √22 अपॉन 6। अब देखो कैंसिल होता है, 2 1 जा 2 3 जा, तो m की वैल्यू क्या है? -1 प्लस √22 अपॉन 3 और n इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 1 जा 2 3 जा -1 माइनस √22 अपॉन 3। अब देखो यहाँ पर आप बोल सकते थे कि इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते थे क्या? इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में क्या है? प्लस की साइन है, माइनस की साइन। अगर आप डायरेक्ट कैंसिल करोगे तो रॉन्ग मिलेगा, तो आपको कॉमन निकालना पड़ेगा और फिर कैंसिल करेंगे। समझ में आया? तो आपको दो रूट क्या मिले? -1 प्लस √22 अपॉन 3 और -1 माइनस √22 अपॉन 3। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिफ्थ वाला। क्या दिया है आपको? y² प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर फॉर्म में है क्या? बराबर फॉर्म में नहीं, तो आपको ये 3 को इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3y² प्लस 1y, इधर भी मल्टीप्लाई किया मैंने और इधर भी, 3 2 जा 6, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। ठीक है, अब देखो इधर अभी भी बराबर फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, तो 3y² प्लस 1y, ये 6 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -6 इज इक्वल टू 0। अब मेरी बराबर फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं, तो कंपेयर कर लेता हूं, तो a की वैल्यू मिल गई मुझे 3, b की वैल्यू मिल गई 1 और c की वैल्यू मिल गई -6। अब मुझे ये फॉर्मूला रूट देता है, तो सब टर्म आ गए, लेकिन b² - 4ac बाकी है, तो मैं पहले b² - 4ac की वैल्यू ढूंढता हूं। b² क्या है? 1² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है? 3, c कितना है? -6, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, तो 1 और 72 कितना है आपका? 73। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू क्या है? 1 प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू क्या है? 73 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है? 3, तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस √73 अपॉन 3 2 जा 6, तो ये y की वैल्यू आ गई मेरी। अब यहाँ पर देखो √73, इसका रूट निकाल सकते हैं क्या? तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे इसका रूट सिंप्लीफाई हो सर्च की तरह और रूट निकले, तो यही मेरा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर y की दो वैल्यू रहेगी, -1 प्लस √73 डिवाइडेड बाय 6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस √73 डिवाइडेड बाय 6। तो फाइनल आंसर लिख देंगे, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 प्लस √73 अपॉन 6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस √73 अपॉन 6। ठीक है, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है आपको, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगेन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर फॉर्म में है, तो आप कंपेयर करेंगे, तो आगे का नंबर आपका a आ गया 5, b आ गया आपका 13 और c आ गया आपका 8। मुझे क्या चाहिए? b² - 4ac की वैल्यू, तो b कितना है? 13, 4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है? 5 और c कितना है? 8, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 169। यहां पर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 4 5 जा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 8 160, तो कितना है आपका? 160 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आया? 9। अब मुझे ये फॉर्मूले से रूट मिलती है, तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, माइनस b की वैल्यू कितनी है? 13 प्लस माइनस b² - 4ac आपको कितना आया? 9
डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है 5, तो -13 प्लस -9 का रूट निकालेंगे तो 3 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 5 2 10। तो यहाँ पर x की आपको दो वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस -13 प्लस 3 अपॉन 10, और x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10। तो x इज इक्वल टू 13 में से 3 गया तो -10 बचा डिवाइडेड बाय 10, और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 13 और 3 कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाय 10, 10 10 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 8 जा 2 5 जा -8 अपॉन 5। बराबर, दो वैल्यू आ गई आपकी, तो आप लिखेंगे द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 एंड -8 अपॉन 5। आया समझ में? ठीक है, देखो आगे का क्वेश्चन दिया है हमको। अब ये जो क्वेश्चन है हमको एक्टिविटी टाइप में दिया है, हम क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और बाद में हमें जो जो टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी के हिसाब से बोला उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसको हम कंपेयर करेंगे, बराबर फॉर्म में है, तो यहाँ पर मैंने कंपेयर किया तो x की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू क्या मिली मुझे 1, b की वैल्यू मुझे क्या मिली 2√3 और c की वैल्यू मुझे क्या मिली है 3। ठीक है, अब मुझे क्या ढूंढना है b स्क्वायर माइनस 4ac ढूंढना होता है, तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac ढूंढ लेता हूँ मैं। b की वैल्यू कितनी है 2√3 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 3, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आपका कितना बचा 3, और ये 4 1 जा 4 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना आ गया 12। यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 आपका कितना आया 0। अब मुझे यहाँ पर रूट ढूंढना है, तो x की क्या वैल्यू है मेरी -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है मेरी 2√3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया आपका 0, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो -2√3 प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही होता है अपॉन 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा 0 से प्लस माइनस करेंगे कोई भी नंबर को तो सेम वही नंबर रहेगा, तो आपका आंसर आ रहा है 2√3 अपॉन 2, क्योंकि ये हट गया ना पूरा, 2 2 कैंसिल हो गया मेरा, तो x इज इक्वल टू क्या आंसर आया मेरा √3 माइनस √3। अब देखो यहाँ पर ये सम हमको उसने एक्टिविटी में दिया है, तो हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसको फिल इन द ब्लैंक कर देते। तो इसने क्या क्या बोला है, ये बोला है कंपेयर करने के लिए, तो हमने कंपेयर कर कर a b c की वैल्यू ढूंढ ली, तो ये हमारा एक बॉक्स हो गया, बरोबर। फिर उसके बाद में वो एरो बनाता है, तो हम दूसरी एरो में ये हमने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ढूंढ ली है, तो ये हमारा दूसरा बॉक्स हो गया है यहाँ पर। अब क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे चल रहे हम लोग, फिर बाद में हम लोगों ने फॉर्मूला मेथड इस्तेमाल किया, बरोबर। तो सॉल्व किया हम लोगों ने, तो सॉल्व कर कर ये आया हमारा पूरा, ये हमारा सॉल्व कर रहे हैं, बरोबर। तो यहां तक सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, ये पूरा सॉल्व हो गया हमारा, और लास्ट में वो बोलता है सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड फाइंड द रूट, तो रूट हम लोगों ने ढूंढ लिया, ठीक है। तो ये आपका एक्टिविटी है, ठीक है।